Hello students, the next topic in solution chapter is ideal and non-ideal solution. So the difference in ideal and non-ideal solution, the basic difference is जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो रॉल्ड लॉ को ऑल द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर में फॉलो करते हैं, चाहे टेम्परेचर कम हो ज़्यादा हो, प्रेशर कम हो ज़्यादा हो। ये जो आइडियल सोल्यूशन है ये रॉड लॉ को फॉलो करते हैं, बट जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है ये रॉड लॉ को इन ऑल द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर में फॉलो नहीं करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू रॉड लॉ, जैसे हमने पहले पढ़ा था, जो पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू ए कंपोनेंट है दैट इज पी ए गिवन बाई पी ए नॉट एक्स ए, एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू बी कंपोनेंट दैट इज इक्वल टू पी वी इक्वल्स पी वी नॉट एक्स पी। अब क्योंकि नॉन आइडियल सोल्यूशन रॉड लॉ को फॉलो नहीं करते हैं तो इस केस में क्या होगा, जो पी ए होगा दैट विल नॉट बी इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए एंड पी वी विल नॉट बी इक्वल टू पी वी नॉट एक्स पी। जो आइडियल सोल्यूशन है इस केस में जो डेल्टा बी मिक्सिंग है वो जीरो होती है। नॉन आइडियल सोल्यूशन के केस में डेल्टा बी मिक्सिंग की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होती है। डेल्टा बी मिक्सिंग का मतलब जीरो होने का मतलब है कि यदि आप 50 ml ए कंपोनेंट लेते हैं, 50 ml बी कंपोनेंट लेते हैं, 50 ml ए लिया आपने और 50 ml आपने बी कंपोनेंट लिया, दोनों को मिक्स किया और आपके पास लेट 100 ml ए प्लस बी मिलता है, आपका सोल्यूशन जो है 100 ml बनता है। तो इन दिस केस डेल्टा बी मिक्सिंग इज जीरो बिकॉज टोटल वॉल्यूम बिफोर मिक्सिंग इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग, सो दिस इज डेल्टा बी मिक्सिंग जीरो। बट इन केस ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन ऐसा नहीं होगा। जैसे आप 50 ml एट ए लेते हैं, 50 ml एट बी लेते हैं और दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बनता है, तो उस केस में जो रिजल्टिंग सोल्यूशन होगा उसका वॉल्यूम या तो ग्रेटर देन 100 ml होगा या तो लेस देन 100 ml होगा। सो दैट इज डेल्टा बी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो। अब नेक्स्ट है डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू जीरो इन द केस ऑफ आइडियल सोल्यूशन, और इन केस ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा एच है एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। जब आप दो कंपोनेंट ए एंड बी को मिक्स करते हैं तो कुछ सोल्यूशन से या तो हीट निकल सकती है या तो एब्जॉर्ब हो सकती है। तो आइडियल सोल्यूशन के केस में क्या होता है, जो डेल्टा एच मिक्सिंग है वो उसकी वैल्यू जीरो होती है, मतलब ना तो सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता है ना तो सिस्टम से हीट रिलीज होती है। तो मतलब जो मिक्सिंग प्रोसेस है इस केस में ना तो एंडोथर्मिक होती है ना तो एक्सोथर्मिक होती है। बट आइडियल सोल्यूशन के केस में डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू है वो ज़ीरो होती है, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो होती है। इसका मतलब है कि या तो मिक्सिंग प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है या तो एंडोथर्मिक, क्योंकि डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। यदि डेल्टा एच नेगेटिव है तो मिक्सिंग प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी, यदि डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव है देन इट विल बी एंडोथर्मिक प्रोसेस। नाउ जो आपका आइडियल सोल्यूशन है उसमें ए बी टाइप की इंट्रैक्शन जो होती हैं वो सेम मैग्नीट्यूड की होती हैं दैट ऑफ द ए और बी बी टाइप ऑफ द इंट्रैक्शन। बट नॉन आइडियल सोल्यूशन के केस में ए बी टाइप की जो इंट्रैक्शन है वो ए या बी बी टाइप की इंट्रैक्शन के बराबर नहीं होती है। मतलब जो सॉल्यूट सॉल्वेंट की इंट्रैक्शन होती है आइडियल सोल्यूशन के केस में उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है किसके, सॉल्वेंट सॉल्वेंट या सॉल्यूट सॉल्यूट के पार्टिकल के बीच की जो इंट्रैक्शन होती हैं। लेट ए आप सॉल्वेंट मान लो, बी आप सॉल्यूट मान लो, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। सॉल्वेंट सॉल्वेंट जिनको ए या सॉल्यूट सॉल्यूट जिनको बी टाइप की इंटरेक्शन बोला गया है। बट नॉन आइडियल सोल्यूशन केस में इनकी वैल्यू अलग अलग होगी। ये जो मतलब इंटरेक्शन हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं पार्टिकल के बीच में वो सेम नहीं होगी। आइडियल सोल्यूशन का एग्जाम्पल जैसे बेंजीन, टॉलिन एंड हेक्सेन एंड हेप्टेन। नॉन आइडियल सोल्यूशन के एग्जाम्पल हैं जैसे इथाइल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड क्लोरोफॉर्म, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। अब नेक्स्ट यदि हम देखें वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ग्राफ फॉर आइडियल सोल्यूशन, तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं इस साइड को आप ऑर्डिनेट की तरफ को आप देख सकते हैं वेपर प्रेशर शो किया गया और इस साइड को मोल फ्रैक्शन शो किया गया। तो यदि आप इस साइड को देखें ऑन दिस साइड यू विल सी एक्स ए की वैल्यू इक्वल टू 1 है, एक्स बी की वैल्यू इक्वल टू 0 है। तो मतलब इस साइड को हमारे पास प्योर ए कंपोनेंट है और दूसरी तरफ को आप देख रहे हैं एक्स ए इक्वल टू 0 है और एक्स बी इक्वल टू 1 है। तो इसका मतलब इस साइड को प्योर बी कंपोनेंट है। तो इस साइड को यदि आप इस साइड से इस साइड को चल रहे हैं तो आप देखेंगे
कि जो एक्स ए की वैल्यू है वो डिक्रीज़ कर रही है फ्रॉम 1 to 0, और यदि आप इस साइड से इस साइड को चलेंगे तो एक्स बी की वैल्यू 1 से 0 की तरफ को मूव कर रही है। तो इस साइड को हमारे पास प्योर ए कंपोनेंट है और इस साइड को हमारे पास प्योर बी कंपोनेंट है। और यदि आप बीच का कोई पोर्शन देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ए कंपोनेंट भी होगा कुछ पार्ट और कुछ बी पार्ट भी होगा। तो मतलब द इंटरमीडिएट range is representing solution. Here it is representing pure A component, on the other side it is representing pure B component. So this is vapor pressure mole fraction graph. अब इस ग्राफ में यदि आप देखें, this line is representing total vapor pressure of the solution, जो डाल्टन लॉ के द्वारा दिया जाता है, इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। और यहाँ पे पी ए क्या है, वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू ए कंपोनेंट, पी बी क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू बी कंपोनेंट। अब जो पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू ए कंपोनेंट है दैट इज गिवन बाय दिस लाइन बाय रॉल्ट लॉ, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। और जो पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू बी कंपोनेंट है पी बी दैट इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी, दैट इज गिवन बाय दिस लाइन। तो दिस इज वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन। अब यदि आप वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ग्राफ की बात करें फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो हमारे पास दो टाइप के नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्ट लॉ, और दूसरे होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्ट लॉ। यदि आप नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्ट लॉ की बात करें तो लेट जो डॉटेड लाइन से हमारे पास यहाँ पे ये लाइन शो की गई है, दिस लाइन, दिस इज वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन। बट ये जो लाइन यहाँ पे रिप्रेजेंट की जा रही है, सॉलिड लाइन अबव डॉटेड लाइन, ये रिप्रेजेंट कर रही है वेपर प्रेशर ऑफ द नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। और ये जो लाइन है ये प्रेजेंट है अबव द डॉटेड लाइन। इसका मतलब है कि जो वेपर प्रेशर होगा इस केस में सॉल्यूशन का, वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द वेपर प्रेशर विच इज़ प्रिडिक्टेड बाय द रॉल्ट लॉ। इस केस में जो पी ए की वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगी पी ए नॉट एक्स ए, और पी बी की वैल्यू भी क्या होगी, ग्रेटर देन होगी पी बी नॉट एक्स बी। बट यदि आप नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन की बात करें तो यहाँ पे इस ग्राफ में आप दोबारा देख सकते हैं, डॉटेड लाइन से हमें ग्राफ शो किया गया है। इट इज़ अगेन अ वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन। और ये जो सॉलिड लाइन से जो हमें ग्राफ शो किए गए हैं, दिस इज द वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ग्राफ फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग वेपर प्रेशर ऑफ द नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। और इस लाइन की जो पोजीशन है वो बिलो है टू द लाइन विच रिप्रेजेंट द वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो इस केस में क्या होता है, जो टोटल वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का, दैट इज लेस देन दी वेपर प्रेशर विच इज एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉल्ट लॉ। यहाँ पे क्या होता है, पी ए की वैल्यू लेस देन पी ए नॉट एक्स ए के बराबर होती है। लाइकवाइज जो पी बी होता है, मतलब जो वेपर प्रेशर ड्यू टू बी कंपोनेंट होता है, उसकी वैल्यू लेस देन होती है पी बी नॉट एक्स बी। सो दीज आर important point of differences between the ideal and non-ideal solutions. Thank you.